शादी के लिए शहजादी की अनोखी शर्त और 3 सवालात। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फर्ज अदा कर देना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो इससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लूट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था, इसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद अलिफास्तर थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारिस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तो नाकाम लूटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लूट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? यह तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब में ही हूं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खिंचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवाम अन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली अगली भी फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिका आलिया बोली, शाबाश ये नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया, शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। 2 सवालात किया थे, उनके जवाबात किया थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां आतर और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें राखी हुई थी। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसे यह एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पर एतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशा अल्लाह। नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल, दौलत और हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहजादी दरबार की सीढ़ियां आतर और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी।
میں نے جواب دیا، دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔